गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम फॉरेन ब्रांच अकाउंट जो एडवांस अकाउंटिंग स्पेशल के स्टूडेंट है एमकॉम एनईपी 2023 सेमेस्टर फर्स्ट एंड एमकॉम एनईपी 2023 सेमेस्टर फर्स्ट, उनके लिए ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नंबर 3 देखने वाले हैं। तो निराली पब्लिकेशन के टेक्स्ट बुक में से ये प्रॉब्लम दिया गया है। उस बुक में फॉरेन ब्रांच से रिलेटेड 3 प्रॉब्लम्स थे। तो इसके पहले मैंने 2 प्रॉब्लम्स की वीडियो ऑलरेडी अपलोड की है और ये लास्ट प्रॉब्लम है इस बुक का। तो स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एडवांस अकाउंटिंग स्पेशल से जो रिलेटेड वीडियोस की प्लेलिस्ट है वो मिल जाएंगी, या फिर आप चैनल पर जाकर एमकॉम एनईपी ऑल सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, या फिर एमकॉम एडवांस अकाउंटिंग स्पेशल की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। From the following data, prepare branch trading profit and loss account for the year ended 31st March 2023 and branch account in the books of head office of the business with head office in India and branch in USA। जो हेड ऑफिस है वो इंडिया में है एंड ब्रांच जो है वो यूएसए में है। तो हमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी प्रिपेयर करना है एंड ब्रांच अकाउंट भी प्रिपेयर करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, जो गिवन प्रॉब्लम होता है उसका कन्वर्जन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ एक्सपेंसेस दिए गए हैं, कुछ ट्रायल बैलेंस जो है उसमें कुछ एक्सपेंसेस एंड इनकम दिए गए हैं। तो हम इस ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड जो यहाँ पर एडजस्टमेंट में रेट दिया गया है, तो उस रेट के आधार से पहले क्या करेंगे, सब जो अमाउंट दी गई है डेबिट एंड क्रेडिट के, एचओ यानी कि हेड ऑफिस एंड बीआर मीन्स ब्रांच, तो उसकी सभी अमाउंट जो है वो कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि हेड ऑफिस कहाँ पे है, यूएसए में। यूएसए में है तो हम डॉलर में उसका कन्वर्जन कर लेंगे। तो इस तरह से ये जो ट्रायल बैलेंस दिया गया है, तो उस ट्रायल बैलेंस में कुछ एक्सपेंसेस, कुछ एसेट्स, इनकम्स एंड लायबिलिटीज दी गई है, तो उनका हम पहले कन्वर्जन कर लेते हैं। तो उसके लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है। यू आर रिक्वायर्ड टू गिवन फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। रेट ऑफ एक्सचेंज on 1st April 2022 was $1 is equal to rupees 4.80, and the rate of exchange on 31st March 2023 was $1 is equal to 4.90. Average rate was $1 is equal to 4.85. क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है ब्रांच का $2,200। goods to branch are invoiced at 10% over the cost to HO। over the cost to HO, जब हमने टीवाई बीकॉम में ब्रांच अकाउंट का प्रॉब्लम देखा था, तो उसमें हमने ये देखा है कि जब जो भी गुड्स होते हैं वो कॉस्ट प्लस भेजे जाते हैं, तो उसमें हम लोडिंग का कैलकुलेशन करते थे। यहाँ पर भी हमें जो लोडिंग है वो सेपरेट पोस्टिंग करनी होगी, या फिर जब हम ट्रेडिंग में सभी ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स सेंट टू ब्रांच, गुड्स रिटर्न बाय हेड ऑफिस, ब्रांच टू हेड ऑफिस, तो ये पोस्टिंग करेंगे, तब उसमें से 10% लोडिंग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो इसीलिए हमें यहाँ पर बताया गया है गुड्स आर इनवॉइस टू ब्रांच एट 10% ओवर द कॉस्ट। तो इस हिसाब से हम कैलकुलेशन करेंगे। एंड डेप्रिसिएशन बताया गया है ब्रांच फर्नीचर के ऊपर 10% पर एनम। इस तरह से ये 2 एडजस्टमेंट्स है। यहाँ पर कन्वर्जन का रेट दिया गया है। तो पहले हम क्या करेंगे, सभी अमाउंट जो दी गई है उनका कन्वर्जन कर लेंगे। तो कन्वर्जन के लिए इस तरह से टेबल प्रिपेयर कीजिए। इन द बुक्स ऑफ इंडिया HO converted trial balance of USA branch as on 31st March 2023। जो प्रॉब्लम दिया गया है सेम वही प्रॉब्लम का ट्रायल बैलेंस हमने लिया है, सिर्फ यहाँ पर ब्रांच के लिए हमने डेबिट क्रेडिट ये 2 कॉलम किए हैं, देन रेट ऑफ एक्सचेंज लिखा है, और HO करेंसी के लिए डेबिट क्रेडिट ये कॉलम किए हैं। तो यहाँ पर देखिए हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट आइटम से। फर्स्ट आइटम है HO करंट अकाउंट, जो ब्रांच के कॉलम में है 50,000। तो यहाँ पर लिखिए HO करंट अकाउंट, डेबिट साइड में है इसीलिए हमने डेबिट साइड में ब्रांच के कॉलम में लिखा 50,000। अभी इसका हमें कैलकुलेशन करना है, इसका हमें क्या करना है, कन्वर्जन करना है। तो HO करंट अकाउंट जो है
उसका हम कन्वर्जन कर रहे हैं। उसके लिए यहाँ पर कन्वर्जन के जो रेट है वो दिए गए हैं। तो करंट अकाउंट का जो है वो हमारे लिए यहाँ पर डायरेक्ट अमाउंट दी गई है। ब्रांच करंट अकाउंट 2,48,900। सो हम ये डायरेक्ट अमाउंट लेंगे और यहाँ पर कन्वर्जन के रेट में लिखेंगे एक्चुअल। तो 2,48,900 और रेट में लिखा एक्चुअल। नेक्स्ट आइटम लेंगे। नेक्स्ट आइटम जो है वो है गुड्स फ्रॉम एचओ। गुड्स फ्रॉम एचओ, उसके पहले परचेसेस है। परचेसेस है 12,50,000 और यहाँ पर परचेसेस का कोई रेट दिया गया नहीं है। यानी कि यहाँ पर जो है गुड्स फ्रॉम एचओ, तो यहाँ पर गुड्स टू ब्रांच, ये सेम अपोजिट वर्ड है। लेकिन परचेसेस के लिए ऐसा कोई नहीं है, तो इसीलिए परचेसेस की जो 12,50,000 की अमाउंट है वो हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो वो कन्वर्ट करनी है। परचेसेस की अमाउंट जो है वो हम जब ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो उसमें हम वो अमाउंट ले लेंगे यहाँ पर। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट आइटम है गुड्स फ्रॉम एचओ, वो है 74,000 और यहाँ पर गुड्स टू ब्रांच ऐसा वर्ड है 3,63,000, उसका पोस्टिंग करेंगे। बाद में गुड्स फ्रॉम ब्रांच 4,850 है और यहाँ पर एचओ अकाउंट दिया गया है, यानी कि ओपनिंग बैलेंस है वो गुड्स फ्रॉम ब्रांच, ब्रांच अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर है, एचओ का ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर है। तो ये जो बाकी आइटम है, ओपनिंग स्टॉक है, डेटर्स है, तो इनका पहले हम कन्वर्जन कर लेते हैं। परचेसेस हमने साइड में रखा है, सेल्स भी हमने साइड में रखा है। तो पहले हम सभी डेबिट के बैलेंसेस है वो भी पोस्टिंग कर रहे हैं। तो गुड्स फ्रॉम एचओ 74,000, यहाँ पर है गुड्स टू ब्रांच 3,63,000। तो गुड्स फ्रॉम एचओ 74,000, रेट में लिखे एक्चुअल और एचओ के कॉलम में 3,63,000। नेक्स्ट आइटम। नेक्स्ट आइटम है जो ओपनिंग बैलेंस है वो दिया गया है। तो ओपनिंग स्टॉक हम पहले लेंगे। ये जो ब्रांच अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है और एचओ अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है, जब हम ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करेंगे वहां पर ये लेंगे। पहले ओपनिंग स्टॉक का कन्वर्जन करते हैं। ओपनिंग स्टॉक एचओ के कॉलम में है 1 लाख एंड ब्रांच के कॉलम में है 5,000। तो ओपनिंग के लिए यहाँ पर एडजस्टमेंट में ओपनिंग का रेट दिया गया है कन्वर्जन का। तो ओपनिंग का रेट है 4.80। तो 4.80 से हम ओपनिंग स्टॉक कन्वर्ट करेंगे। तो ओपनिंग स्टॉक ब्रांच के कॉलम में है 5,000। अभी इसे हम कन्वर्ट करेंगे 4.80 से, रेट के कॉलम में 4.80। तो 5,000 इंटू 4.80 कैलकुलेशन करके एचओ के कॉलम में लिखिए 24,000। जो नेक्स्ट ओपनिंग बैलेंस था यहाँ का, वो हम कहाँ पर पोस्टिंग करेंगे, जब हम ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो वहां पर हम ये पोस्टिंग करेंगे ओपनिंग स्टॉक। नेक्स्ट है डेटर्स। डेटर्स का एचओ के कॉलम में है 1,50,000, ब्रांच का है 10,000। तो हम ब्रांच का पोस्टिंग कर रहे हैं, इसलिए हम ब्रांच का लेते हैं 10,000 और उसे हम कन्वर्ट कर लेंगे। डेटर्स को हम क्लोजिंग के रेट से कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्लोजिंग का जो रेट है वो दिया गया है 4.90। तो डेटर्स ब्रांच के कॉलम में लिखिए, ब्रांच करेंसी के कॉलम में 10,000, रेट के कॉलम में 4.90, मल्टीप्लाई कीजिए 10,000 इंटू 4.90, 49,000। बाकी जो एक्सपेंसेस है वो हम एवरेज रेट से लेते हैं। तो नेक्स्ट आइटम है सैलरी। सैलरी का भी हम जो ब्रांच के कॉलम का बैलेंस है वो लेंगे 4,000 और उसे के लिए हम एवरेज का रेट एप्लीकेबल करेंगे। तो एवरेज का रेट है 4.85। तो 4.85 से हम मल्टीप्लाई करेंगे सैलरी को। सैलरी 4,000, रेट के कॉलम में 4.85 मल्टीप्लीकेशन करके 19,400।
सैलरी के बाद है रेंट एंड टैक्सेस। रेंट एंड टैक्सेस ब्रांच के कॉलम में है 3000, तो 3000 पोस्टिंग करेंगे। 3000 इसको भी एवरेज रेट से मल्टीप्लाई करना है 4.85 से। अमाउंट आई 14,550। नेक्स्ट है फर्नीचर। फर्नीचर का जो अमाउंट है वो यहाँ पर नीचे के स्क्रीन में है। फर्नीचर का जो बैलेंस है वो है 5000। लेकिन यहाँ पर डेट दी गई थी और फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन भी हमें चार्ज करना है। तो 1 अप्रैल 2022 का बैलेंस दिया गया है, यानी कि ओपनिंग का है 5000। यहाँ पर लिखिए फर्नीचर 5000, और ये ओपनिंग का है। बाद में इसमें से हमें डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट करना है, तो इसीलिए हम फर्नीचर के लिए रेट लेंगे एवरेज रेट लेंगे फर्नीचर के लिए 4.85। तो 5000 को 4.85 से मल्टीप्लाई किया 24,250। अभी नेक्स्ट आइटम है कैश। कैश का क्लोजिंग बैलेंस होता है, तो हम क्लोजिंग के रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। लास्ट का आइटम है कैश ऑन हैंड। ये भी हम ब्रांच का कॉलम का लेंगे 3000। तो 3000 को हम 4.90 से मल्टीप्लाई करेंगे। अमाउंट आई 14,700। इस तरह से हमने जो ब्रांच के कॉलम में डेबिट को अमाउंट थी वो सभी पोस्टिंग कर ली है। एचओ करंट अकाउंट, देन गुड्स फ्रॉम एचओ, ये जो परचेसेस थे वो एचओ के कॉलम में थे, इसीलिए हमने वो नहीं पोस्टिंग किए। पहले सभी ब्रांच के कॉलम में जो अमाउंट थी वो सभी का कन्वर्जन कर लिया। ये जो ब्रांच का कॉलम है उसमें जो अमाउंट थी उनका सभी का हमने कन्वर्जन कर लिया है। यहाँ पर ये कन्वर्जन यहाँ तक हमारा हुआ है डेबिट साइड का। अभी जो नेक्स्ट अमाउंट्स है वो क्रेडिट के कॉलम में है। तो क्रेडिट का कॉलम देखिए, क्रेडिट में ब्रांच के कॉलम में कौन से अमाउंट है? एचओ अकाउंट 60,000, देन सेल्स है 93,000 एंड गुड्स टू एचओ है 1000। तो इनका हम कन्वर्जन करेंगे। तो एचओ अकाउंट जो है यहाँ पर एचओ अकाउंट 60,000 है, और इस साइड में ब्रांच अकाउंट दिया गया है 2,91,000। तो एक्चुअल लिखेंगे हम एचओ अकाउंट क्रेडिट साइड में 60,000, रेट में एक्चुअल, और जो डेबिट साइड में ब्रांच अकाउंट दिया गया था तो उसकी अमाउंट लेंगे 2,91,000, क्योंकि ये क्रॉस एंट्री होती है। जो एचओ के ब्रांच के बुक में एचओ अकाउंट होता है तो एचओ के अकाउंट में ब्रांच अकाउंट होता है, इसीलिए इस जो अमाउंट थी डायरेक्ट दी गई थी वही ली हमने। नेक्स्ट लेंगे सेल्स। सेल्स है 93,000। सेल्स को हम एवरेज रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। 93,000 इंटू 4.85, अमाउंट आई 4,51,050। नेक्स्ट है गुड्स टू एचओ। तो यहाँ पर देखिए जो गुड्स टू एचओ है, गुड्स टू एचओ की अमाउंट दी गई है 1000, और इस साइड में गुड्स फ्रॉम ब्रांच है, यानी कि ये क्रॉस एंट्री है। सो ये डायरेक्ट अमाउंट दी गई है तो हम ये डायरेक्ट अमाउंट लेंगे 4,850। गुड्स टू एचओ 1000 एक्चुअल, और अमाउंट के कॉलम में 4,850। अभी सभी पोस्टिंग हो गई है ब्रांच के कॉलम की, सभी कन्वर्जन भी हो गया है। अभी टोटल करनी है, डेबिट साइड की हम टोटल करेंगे, क्रेडिट साइड की भी हम टोटल करेंगे। तो जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस हम डिफरेंस इन एक्सचेंज इस तरह से लिखेंगे। तो डेबिट साइड की जो टोटल है वो की हमने, क्रेडिट साइड की भी टोटल की, और जो डिफरेंस आया है डिफरेंस इन एक्सचेंज वो लिखा है हमने। यहाँ पर जो डिफरेंस कैलकुलेट हुआ है तो वो सिर्फ इन अमाउंट का है जो हमने कन्वर्जन किया है उस रेट का, उसका है, यानी कि ये जो अमाउंट्स है इनमें का डिफरेंस है। ये ट्रायल बैलेंस तो ऑलरेडी टैली ही था 1,54,000 को। तो यहाँ पर हमने इस साइड का कॉलम किया, टोटल किया डेबिट का, वो आया 5,00,000, फिर 7,57,800। वो इस साइड में लिखा क्रेडिट साइड में 7,57,800, उसमें से क्रेडिट की टोटल माइनस की तो डिफरेंस आया 10,900।
डिफरेंस इन एक्सचेंज, ये क्रेडिट में डिफरेंस आया है सो प्रॉफिट है, तो ये पोस्टिंग करते वक्त भी हम क्रेडिट साइड में ही पोस्टिंग करेंगे क्योंकि प्रॉफिट है। इस तरह से पहले हमने एक्सचेंज का टेबल प्रिपेयर कर लिया। अभी हम प्रिपेयर करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लास्ट में मैंने यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक मेंशन किया है जो हमें दिया गया था 2200, उसका रेट क्लोजिंग का 4.90 और एक्सचेंज के रेट में लिखा 10,780। क्लोजिंग स्टॉक जो था वो एडजस्टमेंट में दिया गया था, यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक 2200, इसे हमने 4.90 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक लास्ट में लिखा है स्टेटमेंट के नीचे, जहां पर आपने टोटल लिखी है उसके नीचे क्लोजिंग स्टॉक लिख दीजिए। अब ये हम ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस कंबाइंड है, तो यूएसए ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। अभी हमें क्या करना है, जो एडजस्टमेंट थी गुड्स की वो यहाँ पर करनी है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेसेस और जो कुछ गुड्स रिटर्न होंगे उसके ऊपर। तो यहाँ पर देखिए थर्ड एडजस्टमेंट है, गुड्स टू ब्रांच आर इनवॉइस एट 10% ओवर द कॉस्ट। ओवर द कॉस्ट मीन्स 100 हम बेस प्राइस लेते हैं, उस पर 10 ऐड किया तो कितना होगा, 110 होगा। तो 10% ओवर है तो हमें 10% क्या करना है, कम करना है। तो इसीलिए हम कैलकुलेशन करते वक्त ओपनिंग स्टॉक जो हमने कैलकुलेट किया है वो आया है 24,000। तो हम लेते वक्त 24,000 नहीं लेंगे, तो 24,000 में से क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे इस तरह से 100 अपॉन 110 इंटू 24,000। मतलब 24,000 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 110 से डिवाइड करेंगे, या फिर आप जैसे हम टीवाई बीकॉम में लोडिंग का कैलकुलेशन करते थे उस तरह से आप लोडिंग का कैलकुलेशन करके लेंगे, तो लोडिंग आएगा 1/10। तो उस तरह से आप माइनस करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन वो प्रोसीजर बढ़ जाएगी, पहले कैलकुलेट करो बाद में माइनस करो। तो इससे अच्छा है कि आप डायरेक्ट इस तरह से कैलकुलेशन कीजिए, 100/110। ओवर थी मतलब 100 में प्लस किया हमने। अगर अंडर होती तो हम यहाँ पर 90 लेते, अंडर 10% होता तो हम कितना लेते, यहाँ पर 90 लेते। तो हम डायरेक्टली इस तरह से ब्रैकेट में कैलकुलेशन कर रहे हैं, 100/110 इंटू 24,000, तो ओपनिंग स्टॉक आया 21,820। नेक्स्ट आइटम लेंगे हम गुड्स फ्रॉम एचओ। तो गुड्स फ्रॉम एचओ यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया हुआ है, इस साइड की फिगर्स लेनी है हमें जो कन्वर्ट करके आई है 3,63,000। तो 3,63,000 लेंगे हम, लेकिन डायरेक्ट नहीं लेंगे, 100/110 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3,63,000 को 100 से मल्टीप्लाई किया और 110 से डिवाइड किया, अमाउंट आई 3,30,000। वो हमने इनर कॉलम में ली, क्यों, तो उसमें से हमें रिटर्न्स क्या करने हैं, माइनस करने हैं। रिटर्न्स कहाँ पर दिए गए हैं, ये जो है गुड्स रिटर्न की अमाउंट ये यहाँ पर है, जो 1,000 का हमने कन्वर्जन किया था वो अमाउंट है। गुड्स टू एचओ ये जो है रिटर्न्स के अमाउंट 4,850, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं लेंगे हम, उसमें से भी कैलकुलेशन करेंगे लोडिंग का। लेस रिटर्न 4,850 इंटू 100/110, तो वो आई 4,410। वो माइनस करके आउटर के कॉलम में 3,25,590। नेक्स्ट लेंगे हम सेल्स। सेल्स जो है वो लेंगे, यहाँ पर हमने कन्वर्ट करके रखे हैं 4,51,050। तो सेल्स लीजिए, बाय सेल्स 4,51,050। एंड लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक, जो क्लोजिंग स्टॉक हमने कैलकुलेट किया था यहाँ पर स्टेटमेंट में लास्ट में लिखा है, तो वो जो क्लोजिंग स्टॉक है यहाँ पर हमने लिखा था 2,200 को 4.90 से मल्टीप्लाई करके 10,780, उसे भी हम उसमें से भी लोडिंग माइनस करेंगे। सो बाय क्लोजिंग स्टॉक 10,780 इंटू 100/110 या फिर डिवाइडेड बाय 110, अमाउंट आई 9,800। अभी ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज कीजिए और ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कीजिए। ट्रेडिंग की क्रेडिट की टोटल 4,60,000, डेबिट को लिखिए 4,60,000, उसमें से डेबिट माइनस करके ग्रॉस प्रॉफिट आया है 1,13,440।
वो क्रेडिट साइड में लिखिए बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। अभी जो सैलरी, रेंट, डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है वो हम लेंगे। तो सैलरी, रेंट का ऑलरेडी अमाउंट हमारे पास अवेलेबल है, डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। सैलरी जो है 19,400, रेंट एंड टैक्सेस से 14,550। इस तरह से हमने सैलरी एंड रेंट पोस्टिंग कर लिया। सैलरी 19,400, रेंट एंड टैक्सेस 14,550। अभी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है फर्नीचर के ऊपर 10%। तो फर्नीचर जो हमने कन्वर्जन करके लिया है वही फर्नीचर लेना है, अमाउंट फर्नीचर की। तो फर्नीचर की अमाउंट है 24,250, उसके ऊपर 10% कैलकुलेट करेंगे हम। तो 10% ऑन 24,250 के ऊपर कैलकुलेट करके आई डिप्रिसिएशन 2,425। अभी नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। क्रेडिट की टोटल डेबिट को लिखिए 1,13,440, डेबिट माइनस करके नेट प्रॉफिट आया 77,065। इस तरह से हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर किया। अभी हमें और भी अकाउंट पूछा है, कौन सा? ब्रांच अकाउंट। तो ब्रांच अकाउंट हमें प्रिपेयर करना है। तो ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए अभी हम ब्रांच का ओपनिंग बैलेंस लेंगे, क्लोजिंग बैलेंस लेंगे, देन जो प्रॉफिट एंड लॉस का नेट प्रॉफिट था वो लेंगे, जो डिफरेंस आया है एक्सचेंज में वो भी हम यहाँ पर लेंगे, और जो हमने स्टॉक का जो लोडिंग का कैलकुलेशन किया था वो भी इस अकाउंट में आएगा। तो प्रिपेयर करते हैं यूएसए ब्रांच अकाउंट, पर्टिकुलर रुपीज पर्टिकुलर रुपीज। स्टार्ट करेंगे बैलेंस से। तो स्टार्ट करते हैं। जो ओपनिंग बैलेंस है यहाँ पर एचओ अकाउंट का दिया गया था। तो एचओ अकाउंट का जो कन्वर्जन करके आया है बैलेंस 2,91,000। तो ये हम लेंगे, एचओ अकाउंट से स्टार्ट करेंगे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,91,000। नेक्स्ट हम जो प्रॉफिट एंड लॉस अभी हमने क्लोज किया है उसका नेट प्रॉफिट आया है वो लेंगे टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन ब्रैकेट ब्रांच प्रॉफिट 77,065। नेक्स्ट लेंगे डिफरेंस इन एक्सचेंज, जो प्रॉफिट आया था 10,900। डेबिट साइड कंप्लीट हुई। अभी क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे ब्रांच करंट अकाउंट इन ब्रैकेट ट्रांसफर। तो यहाँ पर हमने ब्रांच करंट अकाउंट लिया था वो लेंगे हम 2,48,900। ब्रांच करंट अकाउंट 2,48,900। नेक्स्ट हम लेंगे ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट। तो ये जो ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट है वो हमने प्रिपेयर किया है और उसका बैलेंस यहाँ पर लिया है। तो ब्रांच स्टॉक करंट अकाउंट, सॉरी, ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट जो है यहाँ पर हमने नीचे प्रिपेयर किया है। उसमें क्या लिया है, जो हमने लोडिंग का कैलकुलेशन किया था वो सभी लोडिंग यहाँ पर पोस्टिंग किए हैं। तो लोडिंग जो हमने अभी कैलकुलेट किए थे वो हमने यहाँ पर पोस्टिंग किए हैं। तो लोडिंग ओपनिंग स्टॉक के ऊपर यानी कि 24,000 एंड 21,820 का डिफरेंस। देन गुड्स फ्रॉम एचओ 3,63,000 था वो, और 3,30,000 इसका डिफरेंस यानी कि 33,000 वो डेबिट में पोस्टिंग, सॉरी, डेबिट में पोस्टिंग हुए थे तो वो यहाँ पर क्रेडिट में आएंगे। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,180। और तो हम अभी प्रिपेयर कर रहे हैं यूएसए ब्रांच अकाउंट। तो यूएसए ब्रांच अकाउंट में हमने पहले डेबिट साइड को जो ओपनिंग बैलेंस था वो पोस्टिंग कर लिया, प्रॉफिट एंड लॉस का डिफरेंस जो आया था नेट प्रॉफिट 77,065 वो पोस्टिंग कर लिया, देन डिफरेंस इन एक्सचेंज वो पोस्टिंग कर लिया। अभी क्रेडिट साइड जो है, क्रेडिट साइड में हम ब्रांच करंट अकाउंट का पोस्टिंग करेंगे, जो ऑलरेडी हमने यहाँ पर एक्सचेंज का जो रेट है उसमें कैलकुलेट किया था करंट अकाउंट का 2,48,900 वो लेंगे। नेक्स्ट हम लेंगे ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट। तो ब्रांच और स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट जो है उसके लिए हम इस तरह से एक अकाउंट प्रिपेयर करेंगे जिसमें हम सिर्फ लोडिंग का पोस्टिंग करेंगे। तो लोडिंग का कैलकुलेशन हमें कैसे करना है, तो हमने जो पहले का ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर किया है तो वहां पर हमने कुछ अमाउंट कैलकुलेट की थी इस तरह से। तो ये 24,000 ओपनिंग स्टॉक था,
और आउटर के कॉलम में हमने कितना लिखा है 21,820। तो 24,000 में से 21,820 माइनस कीजिए, उनका डिफरेंस हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। देन गुड्स फ्रॉम एचओ डेबिट में था 3,30,000 हमने कैलकुलेट करके निकाला है, पहले का था 3,63,000, तो इनका डिफरेंस 33,000 ये भी हम क्रेडिट में पोस्टिंग करेंगे। तो जो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट है उसके क्रेडिट साइड में लिखिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन इन ब्रैकेट लोडिंग ऑन ओपनिंग स्टॉक 2,180, देन बाय गुड्स टू ब्रांच लोडिंग ऑन गुड्स सेंड टू ब्रांच 33,000। अभी जो रिटर्न्स थे उसका लोडिंग हम डेबिट में लेंगे और क्लोजिंग स्टॉक जो है उसका लोडिंग भी हम डेबिट में लेंगे और बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्लोजिंग स्टॉक और रिटर्न्स का लोडिंग लेना है डेबिट साइड में। जो क्लोजिंग स्टॉक है वो था 10,780 और आउटर में हमने लिखा है 9,800, तो इनका हम डिफरेंस निकालेंगे, वो डेबिट में लेंगे। और गुड्स रिटर्न थे 4,850, यहाँ पर हमने लिखे 4,410, इनका डिफरेंस भी हम डेबिट में लिखेंगे। तो इस तरह से हमने डेबिट साइड में लिख दिया जो रिटर्न्स थे उसका डिफरेंस गुड्स फ्रॉम ब्रांच इन ब्रैकेट लोडिंग ऑन गुड्स रिटर्न 440, और यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक का जो डिफरेंस था वो यहाँ पर लिख दिया लोडिंग ऑन क्लोजिंग स्टॉक 980। अभी क्रेडिट साइड की टोटल की 35,180, डेबिट को लिखी 35,180, उसमें से डेबिट माइनस करके बैलेंसिंग फिगर आई है 33,760। तो ये जो अमाउंट बैलेंस आई है वो हम यहाँ पर लेंगे इस अकाउंट में, ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट साइड में, बाय ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट इन ब्रैकेट ट्रांसफर फ्रॉम ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट 33,760। अभी क्लोजिंग बैलेंस लेना है एसेट्स का, तो एसेट्स के क्लोजिंग बैलेंस में आएंगे डेटर्स, फर्नीचर, कैश एंड क्लोजिंग स्टॉक। तो डेटर्स का हमने कन्वर्जन किया है, फर्नीचर हम डेप्रिसिएशन माइनस करके लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने डेटर्स का कैलकुलेशन किया है एक्सचेंज में, डेटर्स कितने आए हैं हमारे 49,000, फर्नीचर हमारा कितना आया था 24,250, इसमें से 10% डेप्रिसिएशन माइनस करना है, कैश है 14,700 एंड जो क्लोजिंग स्टॉक था वो हमने क्लोजिंग स्टॉक 10,780। तो इस तरह से हम सभी जो क्लोजिंग बैलेंसेस है उनकी अमाउंट लेंगे। तो क्लोजिंग बैलेंस में आएगा बाय ब्रांच एसेट्स डेटर्स 49,000, फर्नीचर डेप्रिसिएशन माइनस करके 21,825, कैश इन हैंड 14,700 एंड क्लोजिंग स्टॉक 10,780। तो टोटल एसेट्स आई है 96,305। तो क्रेडिट साइड की टोटल कीजिए, डेबिट साइड की टोटल कीजिए, दो बोथ साइड जो है वो क्या होनी चाहिए, टैली होनी चाहिए। अगर टैली होती है तो हमारा प्रॉब्लम क्या है, करेक्ट है। तो इस तरह से हमने ये जो ब्रांच अकाउंट का प्रॉब्लम था वो सॉल्व किया है। ये हमारा ब्रांच अकाउंट है यूएसए का, और ये ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट जहाँ पर हमने लोडिंग की पोस्टिंग की है। देन यहाँ पर हमने एक्सचेंज का कैलकुलेशन किया था, ये एक्सचेंज का कैलकुलेशन है। और यहाँ पर हमने ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर किया है एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो कंबाइंड में है। और लास्ट में हमने यूएसए ब्रांच अकाउंट एंड लोडिंग के पोस्टिंग के लिए एक ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट तैयार किया था, ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट। यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ। थैंक यू।